जहर से भी कड़वी सच्ची बात है, स्त्री पुरुष जरूर सुने, बच्चे दूर रहे। पति को मुंह पर गाली देने और उसके मर जाने की कामना करने वाली स्त्रियां भी वट सावित्री और करवा चौथ का व्रत रख रही है। समझ नहीं आता ये दिखावा कैसे कर रही है। लड़का पति बनकर दहेज मांगता है और लड़की सास बनकर जिम्मेदार दोनों ही है। समझदार बनो, बेवकूफ नहीं। घर अपनी कमाई से चलते हैं, भीख लेकर नहीं। पता नहीं वो कौन सा समय था जब स्त्री को देवी माना जाता था। आज का समय ऐसा आ गया है कि मर्द पर लगे दाग उसकी कमाई से धुल जाते हैं, मगर औरत पर लगे दाग उसकी मृत्यु के पश्चात भी जिंदा रहते हैं। जो मर्द कहते हैं कि औरत कभी एक मर्द की नहीं हो सकती, उनसे पूछना था, मुझे भी तुम्हारे कितने बाप हैं। कपड़े उतारने का जमाना चल रहा है साहब। मेरी बहन, कोई ऐसा ढूंढना जो तुम्हें तोहफे से दुपट्टा दे। मर्द की वफा का पता औरत की बीमारी में लगता है और औरत की मोहब्बत का पता मर्द की बेरोजगारी में। ऐसी पत्नियों से बच के रहना चाहिए। जो पत्नी बहुत सारे मर्दों से देर रात तक मैसेज में बात करती हो, जो पत्नी पति के साथ सिर्फ पैसों के लिए रहती हो, जो पत्नी पति की कभी कोई बात नहीं मानती, उल्टा उसे जवाब देकर उसका मुंह बंद कर देती हो, जो पत्नी हमेशा झगड़ती है और पति का बिल्कुल सम्मान नहीं करती। औरत जिस मर्द को प्रभावित करने के लिए महंगे कपड़े पहनती है, असल में वह मर्द उसे नंगा देखना चाहता है। पाप तुम करो, धोए गंगा। किसे बेवकूफ़ बना रहे हो, गंगा को या खुद को या दुनिया को? औरत मर्द की मोहब्बत को हवस और अपनी हवस को मोहब्बत समझती है। जिस मर्द की नज़र में मोहब्बत सिर्फ लिबास उतारने का नाम है, उसी नज़र में महबूबा और तवायक में कोई फर्क नहीं होता। स्त्री कमज़ोर है, सिर्फ किताबों में लिखा है। मर्द कमज़ोर है, ये सरेआम दीवारों पर लिखा रहता है। जिस घर में बहू की कोई वैल्यू ना हो, ससुर के पास अपना कोई दिमाग ना हो, सास ननद की चलती हो, उस घर का नाश होना तय है। ये बात सत्य है। इतिहास गवाह है कि मर्द ने अपनी अकड़ और गुरूर में आकर माँ की तरह ख्याल रखने वाली औरत को ही खोया है। अगर पत्थर में मंत्रों के जरिए देवता आ सकते हैं, तब तो मंत्रों के जरिए मुर्दों को भी जिंदा किया जा सकता है। अगर किसी चरित्रहीन स्त्री को पत्नी नहीं बना सकते हो, तो कैसे उम्मीद करते हो कि एक स्त्री चरित्रहीन पुरुष को परमेश्वर बना लेगी? मार लेते हैं बाजी हवस वाली इश्क की, फिर दिल वालों को बस शायरी करते रह जाते हैं। ये बात सत्य है। जो औरतें लात जूते खाती हैं, वो कभी कोर्ट या थाना नहीं पहुंच पाई, लेकिन जिन औरतों को मर्दों ने आज़ादी दे रखी, कोर्ट में धक्के खा रही है। कड़वा है पर सत्य है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में शांति बनी रहे, तो अपने घर में ज्योतिषी और तांत्रिक को कभी घुसने मत देना। तांत्रिकी कहता है भूत होते हैं, पुजारी कहता है ईश्वर होते हैं। दोनों का बाजार चल रहा है। आप पंडित नहीं, ग्राहक हो। सुंदरता भी उसी दासी बन जाती है जो स्त्री अपने रूप से ज़्यादा अपने चरित्र को पवित्र रखती है। जो औरतें वफादार होती है, उसे धोखेबाज मर्द मिलता है, और जो मर्द वफादार होता है, उसे धोखेबाज औरत मिलती है। असली मर्द अपनी पत्नी की सारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हालातों से लड़ता है, और कमज़ोर मर्द अपनी पत्नी से लड़ता है। मर्द की मोहब्बत हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो औरत बेवफा निकल जाती है। शादीशुदा आदमी दूसरी औरत को पसंद करता है, यह उनकी फितरत है। लेकिन एक औरत को अपने पति के अलावा कोई भी मर्द पसंद नहीं आता, चाहे वह पति कैसा भी हो। पुरुष को सारी दुनिया की औरतें भी मिल जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता, और स्त्री किसी एक पुरुष से प्रेम से भी संतुष्ट हो सकती है। ये बात सत्य है। जब मर्द टूटता है तो किसी न किसी सहारे की तलाश में होता है, लेकिन जब औरत टूटती है तो सहारे सारे छोड़ देती है। मर्द और औरत के बीच का रिश्ता इतना उलझा हुआ क्यों है? क्योंकि मर्द ने हमेशा औरत के साथ सोना सीखा है, जागना नहीं। ये बात सत्य है। जिस घर में मर्द औरत की रिस्पेक्ट करता है, नोटिस करना, उस घर के बच्चे भी बहुत संस्कारी होते हैं। हर वो लड़की दो कौड़ी की होती है जिसके पास खूबसूरती तो है मगर चरित्र नहीं है। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियाँ छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।